नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। आज का विषय है जाति वर्ण का समूल उच्चाटन क्यों नहीं होता है। समाज से जाति वर्ण क्यों नहीं नष्ट होती है। साथियों, हम सब देखते हैं जाति वर्ण की बीमारी इस देश में विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग ले आए हैं। उनका धर्म वैदिक ब्राह्मण धर्म वो रक्त शुद्धि और वर्ण व्यवस्था पर आधारित है और उन्होंने आगे जाकर जाति को भी मान्यता दी है। भेदाभेद, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, छुआछूत आदि को उन्होंने धर्म माना है। यह बात सभी जानते हैं। भारत में, हिंदुस्तान में वो लोग विदेशी है, ये भी सभी लोग जानते हैं। तब भी इन लोगों को समझाने की कोशिश हमारे मूल भारतीय धर्म गुरु, राजा महाराजा, साधु संत, समाज सुधारक, इन सब ने किया है और ये सिलसिला लगातार पिछले 3000 साल से चल रहा है। इतिहास गवाह है कि हिंदू धर्म के, हिंदुस्तान के राजा महाराजा, इन्होंने विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों को मानव समाज का हिस्सा बनाने की भरपूर कोशिश की। उनको यहाँ पनाह दी, रहने के लिए जगह दी, आज़ादी दी, पर उन्होंने यहाँ के हिंदू समाज को ही गुलाम बनाना शुरू कर दिया, अपना गुलाम माना, नीच माना, अस्पृश्य माना, शूद्र माना। और ये मालूम होते हुए भी कि ब्राह्मण विदेशी है, यूरेशियन है, उनका धर्म अलग है। हमारे धर्म गुरुओं ने, जिसमें हम विश्वामित्र आदि का उल्लेख कर सकते हैं, राजा महाराजा जिसमें हम बलि का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें हम मौर्य वंशी सम्राट अशोक का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें हम खारवेल के राजा उसका उल्लेख कर सकते हैं, छत्रपति शाहू महाराज का उल्लेख कर सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं राजा जिनका हम उल्लेख कर सकते हैं। इन्होंने उनको धर्म तो बताया, ये कहा कि आपका जो धर्म है वो अधर्म है। ब्राह्मणों को बताया अधर्म है, वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद का पालन मत करो, सभी मानव एक है, कोई जाति वर्ण भेदाभेद नहीं होना चाहिए। और ऐसे कई आदेश भी उन्होंने निकाले। उसके बाद साधु संतों ने भी यह बताया कि ईश्वर के सामने
सभी लोग एक समान है, न कोई ईश्वर ने जाति बनाई है न वर्ण बनाया है। इसका भी प्रभाव विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों के ऊपर नहीं हुआ। न उन्होंने जातिवाद छोड़ा न वर्णवाद छोड़ा। समाज सुधारक भी हुए, कितने ही समाज सुधारक साधु संत हुए, नामदेव, रविदास और कितने ही लोग हैं जो साधु, तुकाराम महाराज, और उसके बाद में समाज सुधारक हुए हैं महात्मा ज्योतिराव फुले से लेके तुकडोजी महाराज, गाड़गे बाबा और अन्य बहुत सारे लोगों ने कहा जाति और वर्ण का भेदभाव बंद होना चाहिए। उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना अजात, मतलब जो जात नहीं है, ऐसा पंथ बनाया। ऐसे पंथ के लोग महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और अन्य जगह भी है जो अपने आप को अजात कहते हैं। पर जाति विहीन समाज भारत में कभी निर्माण नहीं हो सका। इसका कारण एक है जो मैं समझता हूँ और मैं मानता हूँ उसको, वो है हमने विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है, ये बताया नहीं। इसके लिए पूरे तन मन से कोई कोशिश नहीं की गई। ये पहली बार 1970 में नेटिविस्ट डी राउत ने पवनी भंडारा जिला में नेटिव रूल मूवमेंट बनाई। नेटिव हिंदुत्व और नेटिव विजम के माध्यम से हमने ये बात कहना शुरू किया है कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। हमने मूल भारतीय हिंदू धर्म को के ऊपर के वृक्ष पर ब्राह्मणों ने, विदेशी ब्राह्मणों ने अपनी डाल प्रत्यारोपित की है, विषैली डाल वैदिक ब्राह्मण धर्म की, और उसको अगर हम अलग कर दे, काट दे, तो हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म अपने समतावादी शील सदाचार का धर्म फिर से दिखाई दे सकता है। यही बात कबीर ने बताई। कबीर साहब ने इस सत्य को बताया, पर दुर्भाग्य से कबीर साहब के बाद भी लोगों ने ज़्यादा न मानते हुए उनको जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन का एक संत बना दिया। पर ये बात आगे नहीं जा सकी। उनके विचार पर सिख धर्म का निर्माण हुआ। महाराजा रंजीत सिंह ने जाति विहीन समाज के लिए काम किया। आज दौलत राम मूल भारतीय हिंदू धर्म के लिए, उसके पुनर्स्थापना के लिए फिर से कोशिश कर रहे, काम कर रहे हैं। हमने मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ बनाया है कल्याण में। मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग धर्म है, उसका एकमात्र धर्म ग्रंथ है धर्मात्मा परमात्मा कबीरवाणी बीजक, पवित्र बीजक, और कानून है हिंदू कोड बिल के कायदे। और विश्वपीठ है मूल भारतीय हिंदू धर्म का विश्वपीठ जो हमने बनाया कल्याण में, वो है मूल भारतीय हिंदू धर्म वर्ण जाति विहीन धर्म है। जब तक ये बात हम कहेंगे नहीं कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है, इस देश में जाति वर्ण भेदभाव, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण का कोई दूसरा उपाय नहीं है।
आज मैं इतनी ही बात कहूँगा। साधु साधु साधु।